हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में एक शॉर्ट रीडिंग होगी जिसमें हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ज़रूरी है कि आपको अपने पर्सन का नाम लेना है ताकि उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट कर पाएँ। ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते ने बहुत ज़्यादा बुरे दिन देखे हैं, अच्छे से ज़्यादा बुरे दिन देखे हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे अपने पर्सन से डील करते थे, शायद अगर वो होते आपकी जगह पे तो कभी भी आपका साथ ना देते, वो आपको छोड़ के चले ही जाते। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने हमेशा से एफ़र्ट्स दिखाने में कंजूसी की है और इस वजह से कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पता चल रहा है कि आपके पर्सन ने हमेशा आपका फ़ायदा उठाया है, आपके एफ़र्ट्स का फ़ायदा उठाया है और उनको ऐसा लगा कि आप हमेशा उनके लिए एफ़र्ट्स करते रहोगे, चाहे वो एफ़र्ट्स करें या ना करें। ये पर्सन हमेशा आपसे बोलते रहे कि अगर कोई चीज़ मुझे नहीं आती है, अगर किसी चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं है तो तुम मुझे सिखा दो, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश हमेशा करूँगा। लेकिन एक्चुअल में ये पर्सन कभी भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते ही नहीं थे। हमेशा से इस पर्सन के मन में रहता था कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। कभी इतनी ज़्यादा तवज्जो दी नहीं, कभी इतनी ज़्यादा ये सीरियस होके चले नहीं। अगर ये सीरियस होके चलते तो ये शायद एक बार में ही इम्प्रूव कर लेते। मुझे ऐसा लगता है जितना आप उनके लिए करते थे, कभी भी इस इंसान ने आपको ऐसे अलग से सरप्राइजेस या गिफ्ट या फिर हमेशा उनका ध्यान रखने के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। हमेशा से ये पर्सन सोचते रहे कि जो भी हो, मतलब इतना तो सब कोई करते ही हैं तो अलग से देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपने हमेशा अपने पर्सन को, पता नहीं क्यों, वो थोड़ा सा भी एफ़र्ट्स करते थे तो आपको इतना ज़्यादा उन पे प्यार आता था कि आप हमेशा उनको गिफ्ट्स देते और हमेशा अच्छा महसूस करते। हो सकता है उनके लिए कुछ शायरी भी लिखते, उनको थैंक यू लिखते, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है आप उनके लिए स्पेशल करते हों। और जितना ही इंसान किसी के लिए स्पेशल करता है ना, वो उम्मीद करता है कि वही प्यार, वही मोहब्बत उनको कहीं ना कहीं वापस मिले। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सिर्फ उम्मीद ही करते रह गए। आप अपनी खिड़की पर बैठे बैठे बस इमेजिन ही करते रह गए, बस फिल्मों में ही खोते चले गए कि शायद आपके पर्सन की आँख खुलेगी और शायद वो आपका साथ देंगे किसी दिन, शायद वो आपके लिए कुछ करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी उम्मीद सिर्फ उम्मीद ही रह गई। मुझे ऐसा लगता है कि बस आप सोचते रह गए, पर आपके साथ असल में रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस ओवरऑल रिलेशनशिप में आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है और इस पर्सन ने कभी भी कोशिश नहीं की कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की बताऊं तो हमेशा की तरह ये पर्सन बहुत ज़्यादा लेज़ी महसूस कर रहे हैं और करना बहुत कुछ चाहते हैं, पाने की इच्छा है, पर हर बार इनका आलसपन और हर बार इनका एफ़र्ट्स ना करने की जो इच्छा है वो हावी हो जाती है और कहीं ना कहीं ये चाहकर भी इस रिश्ते को समय नहीं दे पाते, टाइम नहीं दे पाते। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर पहले तो बहुत गुस्सा था कि वो कैसे एकदम से रिश्ता तोड़ के चले गए, कैसे उन्होंने कभी भी आपकी कदर नहीं की, कैसे वो मुंह मोड़ के चले गए। पर अब वो गुस्सा भी शांत हो चुका है। मुझे लगता है कि अब आप अपने पर्सन पे गुस्सा नहीं करते क्योंकि आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि गुस्सा करने से किसी और का नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आप ही का नुकसान है इसी में। और लेकिन मिलता आपको कुछ नहीं है बदले में, ठीक है। आपको एक तरीके से एक वाक़ये की वजह से, गुस्से की वजह से आपके कई दिन ख़राब हो जाते हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो अपने काम में। गुस्से की वजह से हो सकता है आपने खुद को बहुत तकलीफ़ पहुँचाई हो, खुद को चोट भी आपने बहुत बार पहुँचाई है। मुझे ऐसा लगता है बहुत बार आपने सिर्फ उन्हीं की वजह से खुद को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और चोट पहुँचाई। हो सकता है आपने कुछ किया हो अपनी रिस्ट पे या फिर ऐसी जगह कोई देख ना पाए, जस्ट कि आपको तकलीफ़ हो और वो तकलीफ़ आपके पर्सन देखे तो शायद उनको अंदाज़ा हो।
पर मुझे लगता नहीं है इस पर्सन ने आपके लिए ऐसा कुछ भी किया है। हम नहीं कह रहे कि ऐसे करना सही है, पर इस पर्सन ने कभी भी आपके लिए कुछ ऐसा नहीं किया है। बस कोई भी चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी, या तो बात करना बंद कर देंगे, या तो लड़ेंगे, या तो पुरानी बातें ये हमेशा सामने लाए हैं जिससे बात बनने की बजाय और ज़्यादा ख़राब हुई है। मुझे ऐसा लगता है इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग कुछ ऐसी है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब ये आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अब इनका बस आप पे नहीं चलता है। शायद अब आप अपनी लाइफ में आज़ाद हो गए हो और इनकी बंदिशों में नहीं हो, इनसे आज़ाद हो गए हो। इनका जो चेन है, इनकी जंजीरें हैं आपको बांध के अब नहीं रख पाएंगी, ऐसा लग रहा है। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये एक तरीके से बेसहारा हो गए हैं, ये हार गए हैं। ये अपनी ही गर्लफ्रेंड को, अपनी ही प्रेमिका को या अपने ही प्रेमी को अपने से बांध कर नहीं रख पाए, ना ही वो प्यार दे पाए जो आप हमेशा से डिज़र्व करते थे। तो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं ये पर्सन इस वक्त, और इस पर्सन को हमेशा की तरह ढेरों रिग्रेट हो रहे हैं, जिसको एक एक करके ये समझाने के लिए, ये सुधारने के लिए, काम करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ये रीडिंग कैसी लगी? और हाँ, लाइक करके इस वीडियो को प्यार देके ज़रूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, अपना प्यार बरसाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।